हेलो एवरीवन, वननेस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब हरियाणा की जो सीमा है वो किसी अन्य देश से या किसी समुद्र से नहीं लगती। यह राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में और पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल है, यानी हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा निर्धारित करती है। इस राज्य के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान है और दक्षिण पूर्व में दिल्ली है। आगे हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने, जो एक भौगोलिकविद है, उन्होंने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में डिवाइड किया है। वो 8 भाग है: तरंगित बालू के मैदान, शिवालिक मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, मरुस्थलीय मैदान और अनकाई दलदल। अब हम एक एक करके इन सभी मैदानों को पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा वो है तरंगित बालू का मैदान। ये जो मैदान है ये कम विस्तृत मैदान है, इसका निर्माण वायु की निक्षेप क्रिया द्वारा हुआ है। यह मैदान हरियाणा के दक्षिणी भाग रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में मिलते हैं। दूसरा है शिवालिक मैदान। यह राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग यानी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। और हिमालय में, जैसे हिमालय में जो ट्रांस हिमालय होता है, महान और लघु हिमालय होता है, उसके बाद जो शिवालिक नवीन हिमालय है उसको यह शिवालिक के मैदान के नाम से पुकारा जाता है। इन पहाड़ियों में से घाघर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदियां निकलती है। इन शिवालिक पहाड़ियों में ही हरियाणा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी मोरनी पहाड़ी के अंदर ऊंचा पर्वत है मोरनी पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी करो, जिसकी लंबाई 1514 मीटर है। आगे हम पढ़ेंगे गिरिपाद मैदान। शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में फैला है और इस पर्वतीय मैदान को घर कहा जाता है। अगला है बाढ़ का मैदान। हरियाणा के पूर्वी किनारों पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी बहती है। यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों से हरियाणा में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है और मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान को बैट कहा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे जलोढ़ का मैदान। यमुना और घग्गर के बीच के मैदान को जलोढ़ का मैदान कहते हैं। यह गिरिपाद मैदान से अरावली तक के बीच का मैदान है। नदियों से दूर मैदान को बांगर यानी पुराना जलोढ़ कहते हैं और यमुना नदी के पास नई जलोढ़ के मैदान को खादर या नई जलोढ़ कहा जाता है। अगला है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। यह मैदान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा की सीमा के पास है। इस मैदान का जो निर्माण है वो राजस्थान से गर्म हवाओं के द्वारा बहाकर लाई गई बालू मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है। यह मैदान फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में फैला हुआ है। इस मैदान में कुछ निचले स्थान पाए जाते हैं जिनमें बरसात का पानी भर जाता है और स्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें ढूंढ या बावड़ी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अरावली का पथरीला प्रदेश।
यह हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। तो शाम की पहाड़ी जो भिवानी में है, इंदौरी पहाड़ी जो मेवात में है, इसके प्रमुख भाग है। हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़, और जिसकी ऊंची चोटी 652 मीटर है। इस जगह पर कम वर्षा होती है। इन पहाड़ियों से चूना और पत्थर निकाला जाता है। अगला लास्ट है अनकाई दलदल। यह दलदल सिरसा जिले के दक्षिण भाग में पाया जाता है। इसका निर्माण जल के अवरोध के कारण हुआ है और यह राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वन एस टीचर हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आपको याद रखने हैं। कोटला की पहाड़ी मेवात में है। हरियाणा के भौगोलिक भागों में सबसे बड़ा भाग मैदानी भाग है। हरियाणा में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र यमुना और घग्गर का मैदान है। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग पीला धूसर है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से लगभग 700 से 900 फुट या 200 से 300 मीटर है। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कुलताजपुर गांव में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी करो जो की लंबाई है जो 652 मीटर है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।